Welcome, 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 welcome to another day of our मिलर ज्ञान लेवल 3। और आज इतने सारे ज्ञानी बैठे हैं, आप लोगों से एक सवाल है मेरा। हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आम नेट नेटवर्थ के बारे में सुना है? नेटवर्थ हमने सुना है, नेटवर्थ। यस। यस। तो एज पर अस, नेटवर्थ होता क्या है? हु कैन टेल? आपके हिसाब से नेटवर्थ होता क्या है? नेटवर्थ। संपत्ति। ओके, नेटवर्थ में संपत्ति को चिन्ह जी क्या कहना चाहेंगे सर आप? आपकी टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू प्लस आपकी जो इनकम है उसको मिला के जो होता है वो नेटवर्थ। ओके गुड, प्रॉपर्टी की वैल्यू प्लस इनकम मिला के जो होता है उसको नेटवर्थ कहते हैं। भरत जी, आपके माइंड में क्या है नेटवर्थ के बारे में? हाँ सेम, वो जो अपनी प्रॉपर्टी है और इनकम है उसको मिला के नेटवर्क बोला जाता है। प्रॉपर्टी और इनकम को मिला करके नेटवर्थ बोला जाता है, ये अभी तक हमने जाना है। ठीक है। आज का जो सेशन है, आज की जो हमारी लर्निंग है, वो काफी 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 माइंड ब्लोइंग रहने वाली है। और मैं चाहूंगा इसके लिए फिर से आज आपको पेन और पेपर लेकर बैठना होगा। ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर यू गाइज आर हैविंग पेन एंड पेपर along with you. ओके। एंड मेरा आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? पेंसिल वगैरह दिख रही है? लोड हो ओके। रहा है। अच्छा, लोड हो रही है। अभी अभी दिखा अनीता मैम? यस सर। ओके। तो हमारा, ओके, हमें जो कहा गया है नेटवर्थ के बारे में, जो आप लोगों ने भी सही सही बोला है ऑलमोस्ट। अभी उसे अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के टर्म में देखेंगे और कॉमर्स के टर्म में देखेंगे, तो ये कहा जाता है आर असेट माइनस लाइबिलिटी, ओके, इज इक्वल टू आवर नेटवर्थ। ऑल राइट। यस सर। सभी लोग इससे दरकार करते हैं, सभी लोग इससे क्या कहते हैं, अग्री करते हैं। ठीक है, असेट माइनस लाइबिलिटी। हाउएवर, जब ये असेट माइनस लाइबिलिटी को लाने के लिए जो इंटरनेशनल बिजनेस फोरम्स हैं वो क्या बताते हैं? योर नेटवर्थ कैन बी हैक्ड फ्रॉम योर नेटवर्क। ओके। इसलिए आप लोगों ने सुना रहेगा ये वर्ड कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस सर। ठीक है, ये भी सुना है आप लोगों ने? यस सर। ओके ग्रेट। बट आपका नेटवर्थ है, नेटवर्क से आए, लेकिन किस तरह के नेटवर्क से आए? आपने ये भी सुना रहेगा कि यू बिकम द पर्सन, यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 people विद whom यू हैंग विद। सुना है आपने ये कि यस सर। आप ऐसे पर्सन होते हो जो आपके ग्रुप के जो 5 ऐसे लोग हैं जिनसे आप ज्यादा से ज्यादा जिनके साथ रहते हो, उनके हिसाब से आप हो जाते हो। ठीक है। यस सर। अगर आप 5 मिलियनर्स के साथ उठते बैठते हो तो छठे आप हो जाओगे। ठीक है। 5 हैप्पी पर्सन के साथ आप उठते बैठते हो तो छठे ऑटोमेटिकली आप हो जाओगे। 5 पुअर पर्सन के साथ आप उठते बैठते हैं तो हो सकता है छठे आप हो जाए। 5 नेगेटिव पीपल के साथ आप उठते बैठते हैं तो हो सकता है छठे आप हो जाए। तो हमें हमारा जो नेटवर्क है वो डिफाइन करेगा नेटवर्क। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के सामने सवाल लेकर रहा हूं और जो मैं मिथ को फोड़ने जा रहा हूं, मतलब ब्रेक करने जा रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज योर नेटवर्थ स्टार्ट्स विद योर सेल्फ वर्थ। अभी आपके हिसाब से सेल्फ वर्थ यानी क्या? निजी संपत्ति। ओके, निजी संपत्ति। और क्या लगता है सेल्फ वर्थ मतलब? आप अपनी सेल्फ वर्थ कैसे डिफाइन करते हैं? एनी आइडिया हाउ टू डिफाइन आवर सेल्फ वर्थ? मेरे पास क्या क्या क्वालिटीज हैं जो जिसके थ्रू मैं, या तो मनी की टर्म में बात हो रही है तो मनी मेक, हाउ टू मेक मनी। हाउ टू मेक मनी। ओके। अभी ऑफ कोर्स
कोच एनपीएस जी, हाउ टू मेक मनी में आप इंडिविजुअली इन्वॉल्व होते हैं, तो जो पैसे आते हैं उसमें आपकी क्वालिटी का भी योगदान रहता है, ये सर नो? यस सर। यस ओके, सर। तो यहाँ पे और क्या हो सकता है सेल्फ वर्थ में? हाउ टू, हाउ यू मेक मनी, ठीक है, हाउ टू मेक मनी। और इसमें आपने बोला क्वालिटी, क्वालिटी में से कौन सी क्वालिटी, क्या डिफाइन करेगी आपकी सेल्फ वर्थ? पहली क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो आपके सेल्फ वर्थ को डिफाइन करेगी? कब आप सोचेंगे कि आप वर्दी हैं या नहीं? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। बिहेवियर। ओके, बिहेवियर। और कब ऐसा आपको लगने लगेगा कि यू आर वर्दी टू गेन एनीथिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड? जब मैं ऐसा बन जाऊंगा कि मतलब पाने से पहले मुझे होना पड़ेगा ऐसा। वाह, वंडरफुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब। पाने से पहले हमें होना पड़ेगा, इट मीन्स दैट योर थॉट्स डिफाइन योर वर्थ। ठीक है, यस यस। योर थॉट्स मे डिफाइन योर वर्थ। अब देखो यहाँ पे बहुत ही गहरा सवाल पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। क्या आपने ऐसी कोई महिला देखी है, ठीक है, ऐसी महिला जो कि जिसका जो स्पाउस है, हस्बैंड है, ठीक है, जिसका स्पाउस या हस्बैंड है, वो हर रोज शराब पीकर आता है और अपनी वाइफ को पीटता है, ठीक है, और पीटने के बावजूद कई साल हो गए हैं उसकी वाइफ उसके साथ रह रही है, तो वो उसे छोड़कर नहीं जा रही, हालांकि वो छोड़कर जा सकती है। सुना है आपने यस कभी? सर। तो यस। आप मुझे ये बताइए क्या कारण हो सकता है कि उसकी वाइफ जो है उसको छोड़कर नहीं जा रही है, या फिर वो उसी के साथ है? व्हाट डू यू थिंक, क्या फिर कारण क्या हो? होता है सर, बताइए। लाइफ में क्या अनसर्टेनिटी होती है, अगर वो जाएगी छोड़ के तो क्या करेगी, उसको क्या उसे लगता है कि भाई डिसीजन नहीं ले पाता ना कई बार हम लाइफ में कि भाई हमें करना है क्या, ये पता ही नहीं होता। तो वो राइट। मतलब अननोन फील्ड में जाने से हम डरते हैं। ओके, तो पहला है फियर ऑफ अननोन। आप ऐसा कहना यस चाह रहे हैं कि वो यस चली वो चली तो जाए, लेकिन उसे डर है कि, और क्या डर हो यस। सकता है? डर क्या हो सकता है? कि भाई इससे भी खराब सिचुएशन हो सकती है कहीं जाएगी बाहर। अच्छा, कहीं इससे भी ज्यादा खराब सिचुएशन ना मिले। ओके, तो फियर हो सकता है इसमें, फियर ऑफ अननोन। ओके, फियर ऑफ अननोन। और यहाँ पे जो है पहला सिचुएशन ये हो सकता है वो इसलिए नहीं छोड़ रही है बिकॉज वो अज्यूम करती है, ठीक है, अजम्पशन ऑफ बैड सिचुएशन। उसको लगता है कि बाहर दुनिया और भी खराब हो सकती है, राइट? यस जिसे हम कुएं का मेढक का एग्जाम्पल से हम जानते हैं कि कुएं के मेढक को क्या लगता है यही दुनिया है, इसके बाहर की दुनिया, बाहर दुनिया भी नहीं होगी, राइट? ठीक है, तो फियर ऑफ अननोन, अजम्पशन, ठीक है। सेकंड और क्या हो सकता है? बच्चों के लिए सेक्रीफाइस भी हो सकता है सर। हम्म, अब तो उसके मन में विचार क्या चलता रहेगा? कि अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे बच्चों का क्या होगा? उसको लगता है कि मेरे बच्चों के लिए इतना तो सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, ठीक है, मतलब मेरे बच्चों के लिए मुझे मार खाते रहना पड़ेगा, राइट? यस सर। खाओ मार, मार खाओ बच्चों, अगर मैं मार नहीं खाया तो बच्चों का अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए वो इनवाइट करती है मार को, ठीक है। यस सर। मेरे बच्चों का क्या होगा? और क्या लगता है क्या हो सकता है? ठीक है, और क्या हो सकता है? और कुछ? भरत जी आप कंट्रीब्यूट कीजिए, उसकी थॉट क्या हो सकती है, थॉट प्रोसेस। मतलब वो भले उसका पति उसको मारता है लेकिन उसको लव भी इतना ही करती है इसलिए वो नहीं छोड़ के जा रही है। हाँ, तो उस वक्त क्या उसके विचार क्या चलते होंगे? लव भी इतना ही करती है लेकिन उसके विचार क्या चलते होंगे? सर उसको एक ये भी आस भी रहती है कि अगर कल सुधर जाएगा तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। हाँ, हो कि हो सकता है यस। कल सुधर जाए, है ना? होप, होप। और ये कई सालों से आ रहा है, हो रहा है, लेकिन फिर भी
पॉजिटिव होप है उसके पास। ठीक है, और अगला क्या, अगला क्या हो सकता है? कोई और? वो लेडी जो मार खा रही है, जिसे तकलीफ हो रही है उस जीवन में, फिर भी वो तकलीफ सह रही है। क्यों सह रही है वो तकलीफ में? अब जो ये देखा कि फियर ऑफ अननोन, बाहर का अनुमान लगा करके वो बाहर नहीं जा रही है, तो वो क्या कर रही है, न करके वो आकर्षित कर रही है। ठीक है, वहां पे बैठी है, मतलब उसको पता है कि आएगा बंदा, उसे तकलीफ देगा, फिर भी वो वहां उस दायरे में है, उस एरिया में है, मतलब वो आकर्षित कर रही है। फिर उसे लगता है मेरे बच्चों का क्या होगा, थॉट, मतलब मैं जो हूं, मैं ही अकेले रिस्पॉन्सिबल हूं मेरे बच्चों के लिए, और अगर मैं चली गई तो फिर बच्चे भूखे मर जाए, से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मेरे बच्चों के लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, तो चलो आकर्षित करो। ठीक है, कहीं तो आस है, आज नहीं तो कल बंदा सुधर जाएगा। जो आज तक सुधरा नहीं, उसको लगता है वन फाइन डे एवरीथिंग विल बी रोजी रोजी। ठीक है, और वो सुधर जाएगा। अगला क्या हो सकता है? वो अब तक तो यही समझा कि वो खुद आकर्षित कर रही है, राइट? सर और क्या? वो उसे अपनी तकदीर समझ के भी साइन कर रही है कि मेरी तकदीर में ऐसा ही है। हाँ, अब ये भी बड़ी सही चीज है बताई आपने, कि उसको लगता है ना कि अब जो मिला है उसको ही भुगतो, भुगत लो। ठीक है, जो है जैसा है वैसे ही, चीजें नहीं बदलेंगी, तो ऐसी है, मेरे को यही चीज मिली है भाग्य में, मेरे भाग्य में यही है, तो इसको उसने अपना फॉर्चून समझ लिया, राइट? और इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहती है। बट वन क्वेश्चन इज स्टिल इम्पोर्टेंट, जो भरत जी ने बताया, कि वो भले उसके साथ में ऐसी जबरदस्ती हो रही है या मारहान हो रही है, लेकिन वो लव भी उतना ही करती है। अगर लव उतना ही करती है तो उस वक्त उसके मन में, जहन में विचार क्या चल रहे होंगे? देखो क्या क्या थॉट हो सकते हैं उस औरत के, जरा सोच कर बताइए। आप सब भी बुद्धिजीवी हैं यहाँ पर, आपको पता है कि लोग जो है अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं। कई बार मतलब ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये लाइफ तो ऐसे ही चलती है। हाँ, तो उसको अपना फॉर्चून मान लिया उसने। ठीक है, जो अनीता मैडम ने बोला। ठीक है, कि अब इसका कुछ नहीं कर सकते, अब जो यही मिला इसी से गुजारा करना पड़ेगा, यानी लिव विद इट। ठीक है, लिव विद इट। ठीक है, और क्या हो सकता है? सर एक बात ये भी आती है कि वो समझती है कि भला है बुरा है, जैसा है वो मेरा पति मेरा है। मेरा पति। सो इंडियन इंडियन कल्चर, ओके, इंडियन कल्चर कहती है कि मार भी मिले तो भी खाओ, ऐसा उसके माइंड में है, राइट? कहीं ना कहीं। ठीक है, जो अभी आया, भला है बुरा है, टीवी से इम्प्रेस्ड, मूवी से इम्प्रेस्ड, जैसा भी है, ये उसके माइंड में कहीं ना कहीं है। ये सुनो, यही आप बताना यस चाह रहे सर। हैं? यस ओके, सर। यस ठीक है। यस। लव भी उतना ही करती। ये भरत जी का क्या जवाब है? उसके मन में विचार क्या चल रहे होंगे जब वो बंदी जो है, वो लेडी जो है, उसके साथ कंटिन्यू कर रही है मैरिज में, वो छोड़ने से छोड़ नहीं भी पा रही, छोड़ने का डिसीजन नहीं ले पा रही, एक निर्णय नहीं ले पा रही है। तो भरत जी ने कहा वो लव भी उतना ही करती है, लेकिन जब लव उतना ही करती है तो उसके जीवन में क्या क्या विचार आ रहे होंगे? तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं छोड़ के गई तो लोग क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं लोग, क्या कह सकते हैं, आपको क्या लगता है उस वक्त? लोग में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि उसका पति बहुत बुरा है और उसको हर रोज मारता है, इसलिए वो चली आई। और ये भी बोल सकते हैं कि कैसी बीवी है कि अपने पति को हैंडल नहीं कर पा रही। अच्छा, तो या तो ब्लेम लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है, और जी। दूसरा, या तो कहेंगे बिचारी, राइट? यस सर। ब्लेम या बिचारी। अब ब्लेम लगाएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, जी।
विचारी कहेंगे तो क्या लगेगा उसे? संपत्ति मिलेगी। हाँ, विचारी कहेंगे तो हो सकता है कि उसको कुछ गेन हो। ठीक है, कुछ गेन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, अब जब विचारी कहेंगे तो हो सकता है उसको कुछ ना कुछ गेन हो। बहुत बहुत बढ़िया चीज आपने आइडेंटिफाई की है अभी। ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ सिर्फ संपत्ति न मिले और भी कुछ चीजें मिले। संपत्ति मिला तो बड़ी अच्छी बात है उसके लिए। एक मिनट, लेट इट लोड। हम्म हम्म। तो आप अग्री कर सकते हैं कि उसे संपत्ति मिल सकती है, राइट? यस। लेकिन और क्या क्या मिल सकता है? और क्या मिल सकता है संपत्ति के अलावा? लोग और क्या कहेंगे? बिचारी एक तो बोला उसको। ठीक है, बिचारी बोलने के बाद उसे बहुत बुरा लगेगा क्या इनिशियली? यस। ओके, बिचारी बोलने के बाद बुरा लग सकता है। कोई ऐसा वक्त जब उसे बुरा भी ना लगे? अब जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा चलते चलते गिर गया, ठीक है, उसे अर बेचारा गिर गया, तो उसको ये सुन करके बुरा लगता है, अच्छा लगता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं, देखो, मनी के अलावा में उसको चॉकलेट लाके दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वो चुप होता है। ठीक है, वो चुप होता है। और फिर उसके बाद में उसको जब पुचकारा जाता है, ठीक है, सिंपैथाइज किया जाता है, सिंपथी दी जाती है, तो फिर वो धीरे धीरे चुप होता है, राइट? यस सर। यस। तो इनिशियली फॉरगेट अबाउट जो बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप मिडिल क्लास लेडीज जो ऐसे लोगों के साथ रह रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हम बोल सकते हैं क्या उन्हें अच्छा लगता है जब उन्हें कोई कहा बेचारी? देखो, जो सब्जेक्ट है काफी सेंसिटिव है, और ये बोलना ठीक नहीं है कि उनको अच्छा लगता रहेगा। लेकिन जब हकीकत में आप उनके माइंडसेट को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उनके घर वाले उनके साथ सिंपैथी दे रहे हैं, और तो उसकी वजह से थोड़ा सा उनको जब अच्छा लगता है तो उनका ध्यान उधर से हटता है कि उनका पति उनको मारता है, राइट? यस सर। राइट। तो कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी चाहिए क्या उनके जीवन में, कि लोग उनको अच्छा समझे? अभी पहले क्या था यस। कि यस। लोग क्या कहेंगे, तो अब है कि लोग उनको अच्छा समझे। लोग क्या कहेंगे बुरा ना बोले, लेकिन यस। लोग अच्छा समझे। ठीक है। दूसरा, वो छोड़कर नहीं जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कि चलो जैसा भी है, जो आपने कहा जैसा भी है, मेरा पति है, आ, अगर मैं नहीं रहेगी तो कौन करेगा इसका, है ना? हम्म। ये भी थॉट यस। हो सकता है कि कहीं बेचारा मर ना जाए बिना खाए पिए, दारू पीता है, राइट? यस सर। तो मेरे अलावा इसका भी नहीं चलेगा, मेरे बच्चों का भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद में अगर मैं हूं तो लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं, अरे कितनी सहनशील औरत है, इस तरह के भी टैग मिलेंगे उसको। यस सर। ऐसा होने के बाद कितनी पतिव्रता स्त्री है। ठीक है, तो उसको अलग अलग टैग्स मिल रहे हैं। ठीक है, टैग्स मिल रहे हैं जो शायद उसके लिए रिवॉर्ड है। हो सकता है कि नहीं रिवॉर्ड, मेहनत कर रही है वो अपने घर को चलाने के लिए, और बाहर के लोग आकर के उसको सिंपैथी दे रहे हैं। ठीक है, सिंपैथी दे रहे हैं, बाहर के लोग आके उसकी तारीफ कर रहे हैं, देखो कैसे लोगों के साथ भी रह लेती है वो, अपने बच्चों का भी ख्याल रखती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हो सकता है कुछ लोग बाहर से आकर के उसकी मदद भी करते हैं, सिंपैथी देते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो ये सब सुनकर के उसे अच्छा लगता है, राइट? यस सर। ठीक है। पर अब एक यहाँ, तरह से हम उसके अहम को भी पोसते हैं। हाँ, उस जैसे एग्जाम्पल बताइए, अहम को भी कोसते हैं यानी क्या? जैसे आपने बोला ना कि लोग उसको बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी लेडी है कि अपने पति का अत्याचार सहन करके भी वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ है, तो कहीं ना कहीं वो उसका अहम भी वहां पे पूछता है हाँ, कि भाई। ईगो सेटिस्फाई कर, हाँ, ईगो सेटिस्फाइड करते ईगो सेटिस्फाई होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड। हम्म, ईगो सेटिस्फैक्शन, ईगो सेटिस्फाई होता है। ठीक है,
और दूसरा, अब मैं बोलूंगा वो आपकी शायद आंखें खोल दे, ठीक है। दूसरा ये, उस लेडी को कहीं ना कहीं अटेंशन मिलता होगा क्या जब वो हर रोज मार खाती है? ध्यान मिलता होगा उस पर जो बाहर से उसे नहीं मिल रहा है शायद, ठीक है। लेकिन जितनी देर वो मार खाती है, भले वो मार खा रही है, लेकिन उससे एक ध्यान मिल रहा है अपने हस्बैंड का, ठीक है। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कि लोग उसे अच्छा बोले, ठीक है। लोग क्या कहेंगे? तो लोग अच्छा कहें, ठीक है। लोग उसे प्यार दें, बाहर के लोग प्यार दें, सिंपैथी दें, ठीक है। लोग उसके बारे में, ठीक है, अच्छा बोले, उसे बोले हार्ड वर्कर कहें, ठीक है, हार्ड वर्कर, राइट, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसकी चाहत है, यस सर। सूक्ष्म चाहत है, ठीक है। यस सर। सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, अब आइए हम इसे जोड़ते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है? एक प्राइमरी गेन कॉन्सेप्ट होता है और दूसरा एक सेकेंडरी गेन कॉन्सेप्ट होता है। सुना है किसी ने? नहीं। 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 तो अभी क्या होता है कि प्राइमरी गेन क्या होता है? प्राइमरी गेन ये कहता है उसे चाहिए पैसे, ठीक है। लेकिन पैसे चाहिए तो कौन सी कीमत पे चाहिए? तो सेकेंडरी गेन की कीमत पे चाहिए। अब सेकेंडरी गेन क्या होती है कि लोग उनको अच्छा बोले, ठीक है, जिसको मैं लिख रहा हूं लोग क्या कहेंगे, फिर लोगों से उसे अप्रिसिएशन मिले और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, ठीक है। अब आपने कुछ ऐसे लोग देखे हैं क्या? मैंने देखे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि उनके हाथ पे कुछ पट्टी लगी होती है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, ठीक है। पैरों में कुछ पट्टी बांध देंगे, ठीक है। और लोग आके पूछते हैं अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? हकीकत में कुछ होता नहीं है, लेकिन वो पट्टी बाद में जब लोग चले जाते हैं फिर वो पट्टी उतार के रख देते हैं। देखे हैं क्या? सिंपथी। दिखावा, सिंपत्ति हाँ पाने हाँ। के लिए। हाँ, उनको सिंपैथी चाहिए रहता है लोगों का, ठीक है, अटेंशन पाने के लिए। अटेंशन चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, भले पैसे ना मिले लेकिन ये चीज मिले, और इस पे कोई अग्री नहीं करता है कि मैं, मेरी ये चाहत है, मेरी मूल चाहत इज सेकेंडरी गेन, प्राइमरी गेन जाए खड्डे में। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है सेकेंडरी गेन से, तो सेकेंडरी गेन को मैं ऊपर रखूंगा, प्राइमरी गेन उसके नीचे दबता जाता है। अब आते हैं ऐसे लोगों के पास जिनके पास में देखो उनको कभी जिंदगी में कर्जा लेने का मन नहीं रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि उनके कर्जे कभी खत्म ही नहीं हो रहे। देखा है? यस सर। यस। ओके। यस सर। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 रुपीज का भी कर्ज है? 1 रुपीज का भी? नो सर। माई सेल्फ। ओके, ज्यादा ठीक, है इधर, वरना क्या हम लोग बहुत कोई ज्यादा है। बात नहीं, कोई बात नहीं। हम आज क्या करेंगे, समझेंगे उसके बारे में, फिर देखेंगे किस तरीके से खुद ब खुद जो है हमारे पास में इतना अबंडेंट ऑफ मनी आएगा कि हम उन कर्जों से भी बाहर आते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। यस सर। यस सर। ओके। तो आके हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में अगर कर्जे हो रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो क्या लगता है उसके पीछे क्या थॉट हो सकते हैं? कर्ज के पीछे का मर्ज क्या होगा, ठीक है, थॉट बिहाइंड डेथ क्या क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें ना शिकायतें हमें आइडेंटिफाई करनी, पहले पहले तो शिकायतें आइडेंटिफाई करनी, इससे रिलेटेड थर्ड पार्टी से रिलेटेड क्या शिकायतें हो सकती हैं, पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं। कोई एक शिकायत बताए। चलो इस पे हम बाद में आएंगे, आप नॉर्मल कोई शिकायत बताइए, किसी से कुछ कंप्लेन है, छोटा सा भी, आज नहीं पहले था, थोड़े दिन पहले था, वैसे भी चल जाएगा, तो हम इस तक पहुंचेंगे बड़ी आसानी से। क्या लगता है? कई बार क्या होता है कि भाई प्रॉब्लम कहीं और होती है, मान लो हमें अपने बॉस से प्रॉब्लम है तो उससे डायरेक्ट ना बात करके हम इनडायरेक्टली अपने कुलिग से बात करते हैं कि भाई यार ये ऐसा ही है, मेरे साथ ऐसा हाँ, तो अभी ऐसा है क्या कुछ प्रॉब्लम कि बॉस में प्रॉब्लम है क्या अभी कि बॉस थोड़ा सा खराब है, बॉस अच्छा नहीं है, ऐसा है कहीं पे थोड़ा बहुत?
नहीं, मेरे साथ अभी तो नहीं है, पहले शुरू में लगता था जब मैं 1 साल पहले हो गया। ठीक है, कोई कोई और किसी थर्ड पर्सन से हमें शिकायत है? थर्ड पर्सन से कोई शिकायत है? देखो यहाँ पे 3 लेवल। पहला पहला लोकल इशू है, ठीक है, लोकल के मेरे साथ में ये पंगा है, ठीक है। सेकंड ये है कि कहीं कहीं और प्रॉब्लम है, ठीक है, अदर्स आर द प्रॉब्लम, ठीक है। और थर्ड सेकेंडरी गेन, वो आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड से शुरू होगा। अभी देखो, मुझे क्या प्रॉब्लम होता था पहले? मुझे ये प्रॉब्लम होता था कि कैसे बताऊं आप लोगों को, कि हाँ, बहुत मिलियंस ऑफ पैसे खर्च कर दो, ठीक है, कोचिंग से रिलेटेड। लोग क्या करते हैं कि पैसे लेते हैं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट देते नहीं है। कोचिंग कोचिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले लोग जो होते हैं, दे आर मनी टेकर्स, ठीक है। कोचेज जो है पैसे लेते हैं लेकिन रिजल्ट देते नहीं है। ये मेरा था खुद का, ठीक है, मनी टेकर्स एंड नो रिजल्ट गिवर, ठीक है। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा है? मैंने इतने सारे कोर्सेज कर लिए, लेकिन उन्होंने मेरे से कितना 12 लाख रुपए ले लिए या 20 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उतने पैसे की रिकवरी नहीं दी। उतना पैसा मेरे जीवन में आया नहीं। सही है बात है। कंप्लेन किसी को? यस। यस। है कंप्लेन? ठीक है, या यस। ठीक है। अब जब मेरे साथ ये कंप्लेन था, तो मेरे साथ कैसा था? अरे भाई, मैं इतना लोगों के पैसे रिकवर करा देता हूँ, ठीक है। मैं लोगों को, कभी कभी मैंने लोगों को 24 आवर्स में भी रिजल्ट दिए हैं। लोगों को पता भी है, तो लोग मुझे छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। मैंने लोगों को जितना पैसा दिया, मैं लोगों को जिस तरीके से हैंड होल्ड कराता हूं, वो मुझे नहीं देते। इसके पीछे क्या है? आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, अदर्स आर नॉट ग्रेट, ठीक है। यस सर। लोग, अदर्स आर नॉट ग्रेट, जो कोच की वैल्यूज होनी चाहिए वो उनमें है नहीं, ठीक है। अब होता क्या था इसमें? सेकेंडरी गेन क्या आता था? सेकेंडरी गेन ये आता था कि लोग आए, लोगों के साथ मैं ये शेयर करूं, और फिर लोग मुझे आकर के बोले कि भाई तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो गया, ठीक है। जब ये शुरुआत की बात है, 2019 की बात, ठीक है, कि तुम्हारे साथ बुरा हो गया। वहां पे भी मुझे, मैं खुद को सेल्फ सिंपैथाइज किया करता था। अरे 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 अरे, ठीक है, भले तुम्हारे पास में पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने क्या किया? पैसों का जुगाड़ किया। पैसों का जुगाड़ करने के बाद भी पैसे रिकवर नहीं हुए, वो बुरे तुम अच्छे। फिर मेरे दोस्त बोलते थे, पूरी दुनिया बोलती थी। तो यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं वो चाहत कि लोग बुरे और तुम अच्छे, ठीक है, ये सुनने की चाहत जो है, वो काम कर रही थी। और ये क्या कर रही थी? मेरे जीवन में रिजल्ट को रोक रही थी, ठीक है। रिजल्ट आने ही नहीं दे रही थी, रिजल्ट अबांडन्ड हो रहा था, ठीक है। और इसकी वजह से जिन कोचेस के पास मैं जाऊं, दूसरों को रिजल्ट मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरों को रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। अगर मुझे रिजल्ट मिलेगा तो फिर ये कहां से आएगा, ठीक है। मेरा यस। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता था? चलो इसको ना सेकेंडरी गेन देते हैं। क्या देते हैं? सेकेंडरी। हाँ, इसको क्या देते हैं? सेकेंडरी गेन देते हैं। ये जो बंदा है, यहाँ पे प्राइमरी गेन के लिए नहीं, इसको सेकेंडरी गेन देंगे, ठीक है। तो जो दूसरे भी कोचेज हैं, तो उनको रिजल्ट मिल रहा है। आपने देखे हैं क्या कि जहां पे ना एक पर्सन है, उस XYZ कोच को ज्वाइन करता है, उसको बहुत रिजल्ट मिल गया, लेकिन दूसरा पर्सन आज भी जो है, बेचारे का चेहरा उतरा हुआ है, और वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देखा है हमने? यस सर। यस। मैंने तो देखा था। और मैं जिन कोचेस के पास गया, किसी ने मेरे को रिजल्ट नहीं दिया। आपको विश्वास हो सकता है ये? यस सर। मेरे को एक भी कोच ने रिजल्ट नहीं दिया आज तक। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो मेरी स्टोरी है, वो काम कर रही थी। और इमेजिन करो वो स्टोरी कितनी स्ट्रांग रहेगी मेरी, ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा है लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? जिन लोग, दूसरों को रिजल्ट मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा था? यस।
तो यस। स्टोरी भी कर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, उस पे मैं आऊंगा। अब मैं चलता हूं इस पे कि लोग डेट क्यों लेते हैं, कर्ज लेने के पीछे उनके पीछे थॉट्स क्या रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक तो होगा कुछ तो थॉट होगा उनके लिए क्यों जरूरी है उनके लिए कर्ज, ये बताएं। क्या लगता है लोग जो हैं अगर लेते हैं कर्ज तो उसके पीछे क्या रहता रहेगा थॉट? पर उनको लगता है कि कर्ज ले लेंगे तो मेरा जो बिजनेस है या जो मेरी सर्विस है वो थोड़ी मेरे लिए आसान हो जाएगी और मैं अच्छे से वर्क कर पाऊंगी। तो इस थॉट के साथ ले लेते हैं। ओके, तो आप कह रहे हो कि कर्ज लेने के पीछे कहीं तो माइंडसेट है कि ये बैकअप मनी है। यस। ठीक है, दूसरा और क्या लगता है? उनको एक होप होता है कि अगर मैंने मेरे धंधे में ये पैसे लगा दिए तो मैं आगे से निकाल पाऊंगा और मैं आगे अच्छे से ग्रोथ कर पाऊंगा। होप फॉर टुमारो। ठीक है, देखो हर माँ बाप को चाहिए रहता है जब कपल की शादी होती है तो कपल के माँ बाप बोलते हैं बेटा एक घर में बालक तो होना चाहिए। यस सर। ठीक है, और वो अपने घर में एक नया शिशु को भी लाते हैं, नए बालक को, और हर बच्चे माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा जो है आगे चल के मेरी परवरिश करेगा। बस वो ऐसी लॉटरी रहती है कि कभी लग गई तो लग गई, कभी नहीं लगी तो नहीं लगी। लड़का नालायक निकल गया तो हम बोल नहीं सकते, राइट? अग्री करते हैं सभी इस बात पे? यस सर। ठीक है, 100%। तो वहीं पे ये भी डेट होता है होप फॉर टुमारो। लग गया तो लॉटरी, नहीं लगा तो हम्म। काम नहीं किया। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है ये करने का, और क्या रीजन हो सकता है डेट का, डेट लेने का, बताइए। देखिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, हम इसके कोर तक जाएंगे तो हमको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। सर एक बार तो ये लगता है कि अगर मेरे पे कर्जा है और मेरे से लोग जो पैसे मांग रहे हैं तो मैं ये कर्जा ले लूंगा। तो हम्म मैं कुछ लोगों को चुप करा दूंगा कि भाई चलो इन्होंने मेरा दे दिया। हम्म। ठीक है, तो कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना, यस। ठीक है। तो डेट जो है विशियस साइकिल है, डेट फॉर डेट फॉर क्लोजिंग अनदर डेट। ठीक है, अनदर डेट। ठीक है, इसके लिए भी ले लेते हैं कुछ लोग। बट बताइए उस वक्त क्या रहता है, मानसिकता क्या रहती होगी? देखो कुछ कुछ लोग नहीं चाहते हैं डेट लेना, फिर भी उनको कर्ज डेट। से बाहर निकलना उसकी मानसिकता रहती है कि मैं किस तरह से ये कर्जे से मुक्ति पाऊं। ओके, ठीक है, तो कर्ज से मुक्ति पाऊं ये मानसिकता रहती है इसलिए वो और कर्ज लेते हैं, ऐसा? यस सर। ओके, तो ये वही हो गया डेट फॉर क्लोजिंग अनदर डेट। एक कर्ज से निकलने के लिए वो दूसरा कर्ज लेता है। ठीक है। एक लोन चुकाने के लिए दूसरी लोन लेते हैं, दूसरी को चुकाने के लिए तीसरी ले लेते हैं। तो हाँ लोन बढ़ती ही जा रही है पर वो कर्जे से बाहर नहीं हाँ, निकल। लेकिन तो फिर सोचो उसके पीछे कुछ और मानसिकता रही होगी, यस सर। कुछ और भी थॉट रहा होगा, तो क्या यस। थॉट, और क्या थॉट हो सकता है? क्या विचार हो सकता है, कहीं कुछ छुपा विचार हो सकता है इसके पीछे? उसमें कई बार ये हो सकता है कि भाई अगर मैं कर्ज नहीं लूंगा तो मेरा काम नहीं बनेगा। क्या बात है, मेरा काम बने उसके लिए मुझे, काम बने उसके लिए मुझे कर्ज लेना होगा। ठीक है, दूसरा क्या? कुछ लोग व्हीकल खरीदते हैं, व्हीकल लोन मिलता है उनको। हाँ, वो दूसरे लग्जरी दिखाने, शो ऑफ करने के लिए भी करते हैं। शो ऑफ, वरना लोग क्या कहेंगे। सही अगर बात। मैं मतलब आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से नहीं जीऊंगा, लोग क्या कहेंगे। और क्या रीजन हो सकता है? सर एक मानसिकता ये भी रहती है कि कुछ भी हो जाए पर हमें हमारी लाइफ हमारे ढंग से जीनी है। स्टेटस दिखाने के लिए। अच्छा, स्टेटस के हिसाब से मुझे मेरी लाइफ जीनी है, ऐसा भी लग सकता है इन लोगों को, राइट? ऐसा कह रही हैं आप? यस सर। तो ओके। दूसरा एक ये है कि कर्ज अगर होता है तो आदमी को आगे दौड़ने की भी एक रहती है कि मुझे कर्ज भी पूरा करना है इसलिए मैं दौड़ता रहूंगा। अदरवाइज सेफ मोड में चला जाऊंगा तो आगे कुछ काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन फैक्टर भी रहता है, यस। राइट? मोटिवेशन फैक्टर भी रहता है। और क्या हो सकता है? किक क्या मिलती होगी कर्ज लेने पे, किक क्या मिलती होगी अगर मैं सही क्वेश्चन पूछूं तो?
कुछ किक मिलती होगी क्या? कर्ज नहीं लिया तो क्या होगा, बताओ? आपको बहुत जरूरी पैसों की, और उस वक्त अगर पूछ लिया जाए कि कर्ज नहीं लिया तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा बताइए? उसमें ये होगा कि भाई कर्ज नहीं लूंगा तो मेरा काम बनेगा ही नहीं। आगे हाँ, नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं, हाँ, आगे बढ़ने के लिए कर्ज लेना जरूरी है, बोल सकते हैं। ये यस। बहुत बड़ी यस। धारणा, ठीक है। आगे लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कर्ज लेना जरूरी है। कर्ज जरूरी है, ठीक है। बहुत बड़ी बात बताई आपने। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात है, अग्री करते हैं भरत जी? आगे यस सर। बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कर्ज लेना जरूरी है, ये भी तो विचार रह सकते हैं। ये सर, नो भरत जी, आगे बढ़ने के लिए यस कर्ज सर। लेना, यस सर। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। और क्या हो सकता है? मैंने कर्ज नहीं लिया तो क्या होगा? देखो अभी ये थॉट भी हो सकता है क्या कि घर चलाने के लिए कभी कभी कुछ चीजों की जरूरत हो जाए, लोगों की डिमांड पूरी करनी है तो कर्ज लेना जरूरी है। हाँ, ये भी विचार आ सकते हैं। यस सर। कर्ज नहीं लिया, कर्ज नहीं लिया तो, नहीं लिया तो चलाऊंगा कैसे, तो चलाऊंगा कैसे घर का खर्च, ठीक है, ये एक हो सकता है। कुछ लोग सर से पांव तक कर्ज में होते हैं, फिर भी उनका वो कर्ज से बाहर नहीं आते, ठीक है। लोगों को पता है कर्ज नहीं लेना चाहिए, उनके पास में बैंक बैलेंस है, लेकिन वो फिर भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते रहते, देखा है आपने? यस सर। यस। क्यों स्वाइप करते हो क्रेडिट कार्ड? लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, लोगों के लिए दिखाने के लिए, शो ऑफ तो आ गया हमारा, और क्या। अब वो सर से पांव तक कर्ज में हो। उसमें एक हाँ, बार ये भी हो सकता है कि भाई जो मेरी सेविंग है मैं उसको कहीं और यूज कर सकता हूँ, और क्रेडिट कार्ड पे हम लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे अजम्पशन एक फैक्टर आया, यस। अजम्पशन फैक्टर आ गया कि हाँ मैं कल चल करके इसे नलीफाई कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास में बैकअप भी है, बैकअप का इसमें भी आ गया, राइट। फिर उसके यस। बाद में अगर 11th में जाएंगे तो और क्या हो सकता है? सर 11th एक में, बात ये हाँ भी हो बताइए। सकती है कि मेरे पास सफिशिएंट पैसे हैं, पर मुझे लोगों को वो दिखाना नहीं है। तो लोगों को दिखाने के लिए भी कर्ज लेते हैं कि देखो हमने तो कर्ज लेके सब काम कर रहे हैं, तो लोग मेरे से पैसे हाँ, नहीं मांगेंगे। मैं बेचारा, हाँ, है ना। यस सर। लोग मुझे बेचारा बोले, अग लोग मुझसे पैसे ना मांगे, यस पैसे ना मांगे, ठीक है। लोग बोले कि इसके पास पैसे हैं नहीं, पैसे हैं नहीं, ये भी कुछ लोगों की चाहत होती है कि लोग बोले पैसे हैं नहीं, कर्ज लेके सारे काम करने पड़ते हैं उसको, ठीक है। तो सही कह रहा हूं मैं? यस सर। तो कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले बोलते हैं, उसको सिंपैथी देते हैं। यस, अरे यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे घर के इतने खर्चे हैं, तुमको बच्चों को कॉन्वेंट में डालना पड़ता है, तुम्हारे बच्चों को मतलब हायर डिग्री के लिए तुम क्या करोगे, तुमको तो लेना ही पड़ेगा ना कर्ज। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता है कि घर वाले ना सिंपेथाइज करें, हम्म। ठीक है। अब उसे पता है, होता है क्या ये सेकेंडरी गेन के बारे में? किसी को पता होता है क्या? उस औरत को पता होता है क्या कि उसकी चाहत ये है, सेकेंडरी गेन है, उसे मिल रही है? पता होता नहीं। है? नहीं पता होता है। उसी तरीके से कर्ज लेने वालों को भी नहीं पता होता है कि ये सेकेंडरी गेन है। उसी तरीके से जो कोचेस को पैसे पैसे देता है और उसको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उसको नहीं पता होता है कि मेरी सेकेंडरी गेन मुझे रिजल्ट नहीं ला रही है, ठीक है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त आपके लिए काम करता है, इतना तो हमने सुना है ना, 24/7 बाई यस थ्री सर। सिक्सटी फाइव ठीक है। तो ये क्या बहुत बड़ा धक्कादायक सच्चाई नहीं है? आपको लगता है कि उसको सिंपथी चाहिए रहती है, उसे चाहिए रहती है लोग आके उसके साथ सहानुभूति दिखाएं, लोग उसे कहें कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लोग उसे पैम्पर करें, यस सर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर वो बंदा क्या करता है, लोग उसे पैम्पर नहीं करते, देखो बहुत बड़ी बात, लोग उसे पैम्पर नहीं करते। एक बंदे की मानसिकता कैसी थी, मैं बैंक से कर्ज ले लूंगा लेकिन लोगों से पैसे नहीं मांगूंगा। आपने देखा है ऐसे लोगों को? यस सर। पता है किसी ऐसे लोगों के बारे में? यस हाँ सर। जी।
तो उसके लिए क्या, लोगों से प्रेम नहीं मिला है, लोगों से प्रेम नहीं मिला है बचपन से, लोगों से कड़वा व्यवहार आया है उसके जीवन में, ठीक है। और इसको भरोसा क्या है, बैंक तो जब उस उनका ईएमआई जाएगा तब जाएगा, आके कोई मुझे तंग नहीं करेगा, अगर किसी ने तंग किया तो मुझे लोग प्रेम तो देंगे उस वक्त कि अरे तुम्हारे साथ बुरा हुआ। मुझे प्रेम चाहिए लोगों से, ठीक है, लोग अटेंशन देंगे यार। देखो बहुत बड़ी सच्चाई है, लोग इससे अग्री होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सच्चाई मैं आप लोगों के सामने सिर्फ नहीं रख रहा हूं। मैंने जब ये वर्कशॉप लिया, हंड्रेड्स ऑफ लोगों की ये दी हुई मटेरियल है, ठीक है, उन्होंने खोज करके निकाली हुई ये मटेरियल, मैंने खोज नहीं किया, ठीक है। उसमें से कुछ चीजें आपके साथ मैच हो रही है, मैच हो रही है क्या, थोड़ी बहुत, वन यस सर। परसेंट 2%। यस सर। यस भरत जी, कोच एनपीएस जी। यस। हाँ सर। यस। ठीक है। तो उन्हें प्रेम चाहिए, उन्हें सिंपैथी चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड किन चीजों को लगाने में लग जाता है, वो उनको ज्यादा गरीब उनको ज्यादा अमीर बनाएगा कि ये सेकेंडरी गेन दिलाएगा, क्या लगता है? सेकंड गेंद पे। सेकेंडरी गेन दिलाएगा। अरे लेकिन हाइयर लेवल पे तो हमें सेकेंडरी गेन के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन चूंकि ये बचपन से चाहिए, बचपन से डिमांड में है, इसलिए ये चीज आज भी एक्टिव है। क्या है? आज भी एक्टिव है। तो उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, लेकिन इससे पहले क्या किया जाए उस जवाब पर आऊं, लेकिन आप मानते हैं क्या ये सेकेंडरी गेन कहीं ना कहीं काम कर रही होती है? यस सर। यस सर। यस कोच एनपीएस जी। यस सर। यस सेकेंडरी गेन काम कर रही होती है। अब निकलने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, लिस्ट बनाओ मुझे क्या क्या चाहिए, अपने इनर चाइल्ड को ढूंढो। पहला क्या है? इनर चाइल्ड को ढूंढना, ठीक है, कि मेरे इनर चाइल्ड को बचपन से क्या चाहिए था, ठीक है। देखो मैं ये चीज बार बार बोलता हूं कि अगर आप अपने आप से पूछोगे, अपने आप से पूछोगे, तो कुछ चीजें आपको आज भी दी जाएं, अकेले में छोड़ दिया जाए, ठीक है, अकेले में आपको छोड़ दिया जाए, तो कुछ चीजें आप आज भी वैसी करोगे जो एक छोटा बच्चा किया करता था, ठीक है। वेट अ सेकेंड। हाँ, छोटा बच्चा किया करता था, क्योंकि इनर चाइल्ड यानी हमने एक जो लास्ट वाला एक्सरसाइज किया था, याद है, मेडिटेशन हमने किया था एक, तो उस वक्त आपका इनर चाइल्ड आपसे क्या चाहता था? तारीफ चाह रहा था, यस सर। अप्रिसिएशन चाह रहा था, सिंपैथी चाह यस रहा सर। था, जब उसे आप हग कर रहे थे, टच कर रहे थे, पैम्पर कर रहे थे, उसे अच्छा लग रहा था। यस सर। हर एक 60 इयर्स के अडल्ट के अंदर भी 6 साल का बच्चा आज भी जिंदा है, यस सर। आप मानो या ना मानो, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं, तो कौन उसकी जरूरतें पूरा पूरा करेगा? उसकी जो जरूरतें जो 6 साल का था, उसकी जरूरतें आज भी पूरी नहीं हुई है, कौन पूरा करेगा? देखो बहुत सेंसिटिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड से पूरे। सबकॉन्शियस माइंड पूरे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरे करने की जिम्मेदारी आज ले सकते हैं क्या, भरत जी, अनीता जी, यस। कोच एनपीएस जी? हाँ जी। यस यस। यस सर। देखो हमारी लाइफ है, हमको ये चीजें पूरी करनी है। आज अगर बोला जाए कि इमेजिन करो घर में कोई नहीं है और आपको फिर से बच्चा बना दिया जाए, तो आप क्या मांगोगे? हम में से कोई कहेगा मुझे ना टॉयज चाहिए, ठीक है, टॉयज चाहिए, वो लेकर आएगा, क्यों? हो सकता है उसके बचपन में उसे टॉयज ना मिला हो। मुझे आज भी याद है कि मेरा वो पार्टिसिपेंट जिसके बारे में मुझे सिंपैथी है, उसने क्या कहा कि सर, मैं देखा करता था, क्या बोला था उसने, हाँ क्या नाम था उसका, तो नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे। हमने एक सेशन लिया था, ये 2021 में ऑनलाइन सेशन लिया था, उस बंदे का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, ठीक है, वो भी वो राजस्थान से था। तो बोला कि सर, उसकी एज क्या रही होगी, अराउंड 50s के आसपास रही होगी शायद उस वक्त। तो उसने क्या बोला, सर मैं जब छोटा था तो मैं मेरे विंडो से देखा करता था, मेरे जो दोस्त थे बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, मैं नहीं खेल पाता था, ठीक है, तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं मुझे वो टॉयज मिलेंगे तो मैं खेलूंगा। तो वो
50s में उसके माइंड में अब भी था ये कहीं ना कहीं दबा हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं 50 साल के आदमी के माइंड में ये बात भी रह सकती है। यस सर। उसे कुछ नहीं करना था, मैं बोला कि जाओ वो टॉयज खरीद कर लेकर आओ, ठीक है, उसको रखो अपने सामने 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है, हर रोज देखो, घर वाले पूछे तो बोलना कि मैं एक गिफ्ट देने के लिए लाया हूँ किसी के लिए, ठीक है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर अपने ऑफिस में रख सकते हो, ऑफिस में रख दो, ठीक है, लेकिन करेज तो आपको लेना पड़ेगा। तो वो हंसने लगा, बोला कि सर लोग हंसेंगे, मुझे खुद हंसी आ रही है। मैं बोला अच्छा है, लेकिन फिर भी करके तो देखो क्या लगता है। फिर उसने किया, करके बताया, फिर उसके बाद ही वॉज इन टीयर्स। उसके साथ मेरा एक 1-on-1 हुआ, ऑलमोस्ट वो रो रहा था बंदा। तो कुछ अधूरी इच्छाएं हैं बचपन की जो हमारी पूरी नहीं हुई है, इसकी वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ उस तरीके के रिजल्ट लाता है। सेकंड, उसे चाहिए अप्रिसिएशन। भरत जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोच एनपीएस जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अनीता जी बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हम सुबह सुबह जब 6 बजे यहाँ आते हैं, 6 बजे के पहले हम उठे, 5 बजे उठ जाए या 5:30 बजे उठ जाए, आईने के सामने खड़े होकर खुद की तारीफ करना शुरू करें। कोच एनपीएस जी, आपने बहुत मेहनत करके पूरे परिवार का ध्यान रखा है, खुद को सर वो बताएं। मैंने किया हुआ है। हाँ, कैसा लगता है उस वक्त? बहुत अच्छा लगता है। तो रोज अपने आप को बताएं कि यार भरत, भरत जी, आप कितना करते हो अपनी फैमिली के लिए, कितनी अच्छी तारीफ करते हो, मतलब कितना मेहनत करते हो। कोई आपको बोले, कितने लोगों के कान तरस जाते हैं कि कोई तो बोले, घर का आदमी, कि भाई तुम कितना मेहनत करके अपने घर का ध्यान रखते हो। कोई नहीं बोलता है, तो कौन बोलेगा? हम खुद बोल सकते हैं क्या? खुद बोलेंगे। यस सर। बिल्कुल। आप क्या क्या बोला करते थे भरत जी खुद को? कुछ सेंटेंस से बताइए। एक तो लिख के रखना है कि आज के दिन ये 5 सेंटेंस बोलूंगा, कल ये 5 सेंटेंस बोलूंगा, एक दिन पहले तैयारी करनी है। आप इसका फिर मैजिक देखिए। ये भरत जी अपने एक्सपीरियंस बताइए, आप क्या क्या बोला करते थे और क्या मतलब क्या होता था? मतलब अभी एग्जैक्ट से याद नहीं, लेकिन मैं इतना बोल रहा था। मेन तो मुझे मुझे मेरे डेप्थ से निकलना है, तो मैं डेप्थ में से निकल चुका हूँ। अच्छा। मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं ओके। मेरे फैमिली के साथ में बहुत हैप्पी हूँ। और ठीक वो है। रियल में अभी मैं हैप्पी हूँ फैमिली के साथ। यस, तो अच्छी बात है। वो तो बोले हम मिरर में देख करके ये एक्टिविटी करें अफर्मेशन का, लेकिन यहाँ पे अभी दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको हाँ। आईने में जाके किसी और के तारीफ की वेट नहीं करनी, आपको खुद को तारीफ देनी है। क्योंकि आज क्या फिट दिख रहे हो, आज तो आप उसमें लॉफ्टी थॉट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो अफर्मेशन मैंने बताया। अरे आजकल क्या हो रहा है, धीरे धीरे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी होती जा रही है। अ- अ- कैसे कि आजकल हर रोज मतलब इतने मेहनत करने के बावजूद पहले तुम बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे, आज 1% मेहनत करके 99% रिजल्ट ला रहे हो। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी भी बताएं। बताएं अपने आप को, यार हर्षद, आप सुबह से शाम तक इतना मेहनत करते हो, परिवार के लिए इतना काम करते हो, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप सुबह 9 बजे जाते हो, शाम को 5 बजे आते हो। कुछ ऐसे थॉट्स आप लिख के रख सकते हैं क्या? यस। देखो मुझे पता है आज तुम्हारे कमर में दर्द है, किसी ने बताया नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया। आप एक थर्ड पर्सन बन के उसके साथ बातचीत कर सकते हो। यस सर। यस। तो हर रोज अपने आप को सिंपैथाइज करो, दूसरों से अपेक्षा ना करो। अब इससे क्या होने वाला है, जब आपने उसको खुद सिंपैथाइज कर दिया है और हर रोज किया है, तो पहली बात, वो चीजें वो आपके जीवन में लेकर नहीं आएगा जो आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, वो आपके जीवन में डेट नहीं लाएगा, वो आपके जीवन में वो आपको बेचारा नहीं बोलेगा। आप खुद ही जाके उसको बोलो ना, अरे बेचारे, तुझे कितना काम करना पड़ता है यार, कोई बात नहीं, मैं तेरे तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम 2 लोग एक के लिए काम करेंगे। उसको कितना पावर फील होगा उस वक्त। देखो ये सब आप किससे बात कर रहे हो? अपने इनर चाइल्ड के लिए कर रहे हो। देखो आपके अपने खुद के बच्चे आप उनके लिए करो ना, लेकिन आपका जो खुद के अंदर का छोटा बच्चा, उसे दबा के क्यों मारे? वो आज भी जिंदा है, वो मरने के पहले भी जिंदा रहता है। देखो, आप जब ये करोगे तो इसके साथ में क्या करना है? 3 एक्शन। पहला, सेल्फ अप्रिसिएशन, ठीक है, सेल्फ अप्रिसिएशन।
उसके साथ में आपको बाद में अगला क्षेत्र होगा अफॉर्मेशन, ठीक है, जो मैंने आप लोगों से बोला था कि आपको क्रिएट करना है अपने लिए, ठीक है, वो सेकंड हो गया। फिर उसके बाद थर्ड, थर्ड में क्या होगा, अफॉर्मेशन के बाद में फिर उसके बाद जो हमने बहुत पहले बहुत सारी चीजें सीखी थी विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, वो चीजें हम डालेंगे, ठीक है। अब चूंकि बात यहाँ पे आई है नेटवर्थ की, तो आपको वापस में एक ऐसा शीट दूंगा जहां पे आपको अपने जो एक्सपेंसेस हैं, डेली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस, वो सब लिखने हैं। वो चार्ट आपको मिलेंगे, उससे क्या होगा, आपका जो एक्चुअल नेटवर्थ है वो आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। देखो ये सब हम क्यों, कहां से स्टार्ट किया हमने, हमने स्टार्ट किया खुद के नेटवर्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन नेटवर्थ हम जब खुद का बताएं तो अपना सेल्फ वर्थ भी तो उतना स्ट्रांग हो। यस सर। सेल्फ वर्थ के बारे में कोई नहीं बताता, ठीक है। और फिर जब नेट वर्थ आएगा तो उसमें आपको कई गुना रिजल्ट मिलेंगे, जिसे देख करके आप खुद अवाक रह जाएंगे, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो, ठीक है। यस, मेक सेंस। यस सर। यस सर। ऑल राइट। इसके साथ में मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑडियो प्रोग्राम देने वाला हूं। ऑडियो प्रोग्राम मतलब वो क्या है, वो सिर्फ म्यूजिक रहेगी। आपके जीवन में कभी भी डेट बज रहा है, उसे आप चलाकर छोड़िए, फिर उसके बाद में अरीगा का इस्तेमाल कीजिए। देखो यहाँ पे 3 फेजेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला फेज है जिसमें आपको मनी मंत्रा पता चलता है, ठीक है, बहुत सारे आपको मनी अफर्मेशन मिलते हैं, राइट। दूसरा फेज है जिसमें यहाँ पे आपको मनी योगा पता लगता है। अभी मनी योगा क्या है, यहाँ पे अरीगा जो है वो आपका मनी योगा है। क्यों मनी योगा है, क्योंकि इसमें योग हुआ है एंकर यानी एनएलपी का, ठीक है। फिर उसके बाद होता है मनी यज्ञ, ठीक है। अब ये मनी यज्ञ है, बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। वो कब आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको फंड की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपके पास में कैसे हमेशा कैपिटल रहे, तो वो हम नेक्स्ट लेवल पे सीखते हैं। बट अभी हमें ये मनी यज्ञ करने से पहले मनी योगा और यज्ञ, मनी योगा करना जरूरी है। और योगा आएगा अरीगा से। अरीगा से जिस तरीके से कोच एनपीएस जी ने कुछ रिजल्ट साझा किया है, भरत जी ने कुछ रिजल्ट साझा किया है, मैं चाहूंगा अनीता जी का भी कुछ मनी रिजल्ट आए, ताकि आप क्वालिफाई कर पाओ यज्ञ के लिए, ठीक है। तो आप मुझे जरूर बताएं, आप लगे तो फिर से जाकर सुने वो जो पुराना लेक्चर है, तो यस। देखे क्या चीज मैंने मिस कर दिया जो मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी, और जिसकी वजह से मुझे अभी तक रिजल्ट दिखे नहीं, मनी रिजल्ट, तो वो देखना शुरू हो जाए। ओके अनीता जी। यस सर। यस सर। ओके, तो अभी मैं चाहूंगा इसमें ये चीज क्लियर हुआ, एक्शन आइटम्स क्लियर हुआ, सेल्फ यस। वर्थ का अफॉर्मेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, अफर्मेशन तो देना ही देना है। जो नए थॉट्स हम बनाएंगे और जिसके बारे में कंप्लेन आए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एनर्जी देनी है। एनर्जी किस चीज के लिए देनी है, ताकि वो अपने जीवन में विन करे, और विन जब करे तो उसको जो हम देंगे उसको कहेंगे विनर्जी। क्या कहेंगे, विनर जी। विनर्जी। अभी विनर्जी के लिए आप खुद को तो कहते हैं कि आई लव यू माई चाइल्ड, यू आर ऑसम, यू आर अमेजिंग, यू आर ग्रेट, यू आर रिच। आप सामने वाले को भी बोले यू आर ऑसम, यू आर कंपैशन, यू आर हेल्पफुल, यू आर सपोर्टिव, ठीक है, वो लगे कि नहीं भी है। और इस बीच में आपको क्या करना है, एक हो ओपोनोपोनो करना है। बट हो ओपोनोपोनो का एक बहुत उम्दा एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट लेकर आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, एक कहानी जाननी पड़ेगी। कहानी ऐसी है कि कारावास है, ठीक है, और कारावास में जब बंदी रहते हैं, बंदी एज इन प्रिजनर्स, ओके, जो कैदी रहते हैं, कैदी को बताया जाता है एक वक्त तुम ना, तुम्हें आजाद किया जाएगा, और वो उस आजादी की फिराक में वो क्या करता है, लकीरें बनाता है, ठीक है। आज एक दिन हो गया, कल 2 दिन हो गया, इस तरीके से वो लकीरें खींच रहा है, ठीक है। क्या होता है, आज एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर वो इसे कट करता है, 5 दिन हो गए। ऐसे देखते हैं वो अपने सेल के अंदर बहुत सारी लकीरें बनाता है, ठीक है। भरत जी सुन रहे हैं? हाँ सर। ओके, तो बहुत सारी दीवारों पे लकीरें ही लकीरें हो जाती है, ठीक है। अब इतनी लकीरें हो जाती हैं कि लकीरें खींचने की जगह नहीं होती है,
तो बोलता है कि मुझे बाहर लेकर चलो, मुझे और लकीरें बनानी। ठीक है, पूरा दीवार लकीरों से भर जाता है और वो अपने आजादी का दिन गिनता ही रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, उसे बताया जाता है कि भाई तुमको अगला जो दीवार दिया जाएगा उसमें 1 पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, 1 पैसे का एक दीवार। तो उसका कर्ज बढ़ता है, उसका लगान बढ़ता है। ठीक है, और वो जो है बनाता जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि कोई इंसाफ का देवता जो है उसके घर पे आता है। ठीक है, मतलब उसके सेल में आता है, बोलता है कि अब समय आया है कि तुम्हें इससे मुक्त किया जाए, लेकिन जो तुम इतनी लकीरें बना रहे थे तो वो दीवार तुमको दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए हमें वो पूरी दीवार काली हो गई थी, और दीवार दिखे उसके लिए हमको जनरेटर चलाना पड़ा। क्या चलाना पड़ा? जनरेटर। जनरेटर। अब जनरेटर पे ये सेल में जो है ज्यादा पैसे दिए नहीं जाते पेट्रोल डीजल के लिए, तो जनरेटर पे आ गया है बहुत ज्यादा लोड। आपकी लकीरों की वजह से जनरेटर पे आया है लोड, समझना इस बात को। ठीक है, और इस लोड को मिटाने के लिए हमने डिसाइड किया कि आपको आजाद किया जाए। तो वो बंदा जो आके बोलता है वो इंसाफ का ईश्वर बन जाता है उसके सामने। क्या बन जाता है? इंसाफ का ईश्वर। तो उसे हमने नाम क्या दे दिया? इकाई। क्या नाम दे दिया? इकाई। इकाई, यानी इंसाफ का ईश्वर। ठीक है, इस इंसाफ के ईश्वर ने क्या उस कैदी को बोला कि ठीक है, हम तुम्हारे इन लकीरों को भी मिटा देंगे। हम जो है जो इंसाफ करेंगे वो तुम्हारे सेल का इंसाफ भी करेंगे। इन यानी अंदर, और इंसाफ के ईश्वर ने इंसाफ करने की बात कही। ठीक है, समझ पा रहे हैं अभी तक यस सर। मेरी बात को? ठीक है, और उसने बोला कि जनरेटर से लोड भी हट जाएगा, जनरेटर अच्छे से ऑपरेट होने लग जाएगा, और उसके लिए हमें सारे लकीरों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो जब हम सारे लकीरों को डिस्ट्रॉय करेंगे तो जनरेटर अच्छे से ऑपरेट होगा। ठीक है, और इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो जी फॉर जनरेटर हुआ, ओ फॉर ऑपरेशन हुआ, और डी फॉर डिस्ट्रक्शन हुआ। तो वो हो गया आपका गॉड। गॉड यानी इकाई का ईश्वर, यानी आपका, जिसको हम इकाई बोल सकते हैं, ये ध्यान में रखना। और ये जो लकीरें बन रही थी, वो लकीरें कहाँ बन रही थी? वो इतनी लकीरें बनी कि बोला कि अब लकीरों से काम नहीं चलेगा, ये लकीरें इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि अब एक बड़ी सी रस्सी लगेगी मुझे, और वो उन रस्सियों को मैं क्या करूंगा, अलग अलग जगह पे बांधूंगा। तो ये जो है, जो लकीरें थी, अब वो लकीर यानी आप ल से लगान, और आर से हो गया रस्सी, लगान की रस्सी बन गई। कर्ज की इतनी बड़ी रस्सी बनी जो कभी खत्म नहीं होती है। अब इस कर्ज की रस्सी को खत्म करना है हमें, जनरेटर पे लोड आने नहीं देना है, और हमें उसके लिए शामिल करना है इकाई को। ठीक है, यानी इंसाफ के ईश्वर को। ये 3 चीज अभी सिर्फ अपने दिमाग के पार्किंग में आप रख लीजिए, इसका इस्तेमाल हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, कहानी याद रहेगी भरत जी को, नरेंद्र जी को और अनीता जी को? कहानी याद रहेगी? यस सर। यस सर। यस। आपके सामने आया था इकाई यानी इंसाफ का ईश्वर, लकीरें यानी लगान की रस्सी, और जनरेटर। ठीक है, ये एक एनालॉजी से है, इसके जरिए हम एक बहुत अच्छा काम करने वाले हैं आगे आने वाले दिन में। आज हमने समझा है कि हम हमारे अंदर जो कर्ज लेने की हैबिट है उससे साइकोलॉजिकल मुक्ति कैसे मिले, वो भी हमने समझा। उसके लिए हमको सेल्फ वर्थ मिला है, अफर्मेशन और अफर्मेशन मिला है, और आपको एक शीट मिलेगी जिसमें आप अपनी एक्सपेंसेस को और साथ ही साथ प्लान्ड एक्सपेंसेस को उसमें लिखेंगे, और फिर उसके बाद में आप अपना खुद का नेटवर्थ आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चन? इफ नो क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। आप बताएं आज की लर्निंग आपके लिए क्या थी? ये मैटर आप सेंसिटिविटी के साथ ले पाए, नहीं ले पाए, क्या कहना चाहेंगे? रियलिटी। रियलिटी। ओके, ये आज रियलिटी आपको लगा, अनीता मैम? यस। यस सर। ओके, और कुछ नई लर्निंग, न्यू इंसाइट इसमें आपके लिए कुछ? क्या लगता है? ठीक है, इससे पहले आप बोले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि मैं आपको क्या देने जा रहा हूं।
अगला जो ये शीट आपको मिलेगी, इस शीट में अगर आप देखेंगे तो इसे पढ़ना, और इसमें माइंडसेट की कुछ बातें भी दी हुई हैं। इनके अलावा में कुछ अफर्मेशन आप यूज करना चाहें कर लेना। ठीक है, ये मैं अप्रैल में ही आपको बताने वाला था। हर ये आप किस तरीके से नेटवर्क आइडेंटिफाई करेंगे, ये शीट आपको मिलेगी। ठीक है, जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट कितने हैं, सेविंग कितनी है, डेट कितनी है, अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लोन, एग्जिस्टिंग लोन, ये सारे आप भरते जाएंगे। इसमें कैलकुलेशन अपने आप दिए गए हैं। फिर उसके बाद वापस से हमारा जब 1-on-1 होगा तो ये मैं स्टडी करूंगा, और इसमें ग्रोथ के क्या पोटेंशियल हैं, क्या चांसेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे फिर कुछ एक्सपेंसेस हैं जिसके ब्रेक डाउन दिए गए हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अनप्लैंड होते हैं, और कभी कभी प्लान्ड होते हैं जो आते ही आते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को भी लिखा गया है। ये अपने साथ रखिए, और हर महीने हो सके तो टाइम निकाल के अगर फिल करेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, जिस पैटर्न से हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, यस। ओके। सो काफी सेंसिटिव रहा मेरे ख्याल से आज का सेशन। तो मैं क्षमा चाहूंगा अगर मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की है, तो मुझे माफ कीजिएगा। भरत जी क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में? It's been 7 a.m. हाँ सर, नहीं काफी कुछ सीखने को मिला। अभी बात ये है इसको इम्प्लीमेंटेशन की कैसे किया जाए। हम्म तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें करनी है? देखो, खुद को सेकेंडरी तैयार कर हमको ये खुद पता को करते हैं। हाँ बताइए खुद को। खुद को तैयार करना है इसके लिए। यस। तो आपका हमेशा फोकस कहाँ जाएगा? अब जो भी क्रियाएं कर रहे हैं तो अवेयरनेस बढ़ानी है, और आपको पूछना है खुद से इसमें मेरा सेकेंडरी गेन क्या है। प्राइमरी गेन और यस। सेकेंडरी गेन क्लियर हुआ? तो जब भी हम कुछ एक्शन लेने वाले हैं तो अपने आप से पूछे सेकेंडरी गेन क्या है। अब वो सेकेंडरी गेन आपका एक्शन आइटम आएगा। हर रोज सुबह आपको सेल्फ अप्रिसिएशन करना है। देखो, बड़ी महीन सी इसमें लाइन है, जिसमें एक आप सामने आईने के सामने खड़े होकर के आप अफर्मेशन बोलते हो कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा दिख रहा हूं, मेरे गोल कंप्लीट हो रहे हैं, मेरा सबके साथ संबंध दोस्ताना है। उसकी जगह पे आपको खुद को सिंपैथी देनी है, खुद की तारीफ करनी है रियलिटी में। अरे 9 से 5 यार तुमने काम किया है, तुम परिवार के लिए बहुत कुछ करते हो, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए मैं आके तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तुमने बहुत मेहनत किया अपने जीवन में। ये अच्छी बातें अपने आप को बतानी है, एडवाइस देनी है खुद को, जिसे हम कहते हैं एडवर्ड्स। क्या कहते हैं? एडवर्ड। हाँ, एडी यानी एडवाइस, फिर उसके बाद में उसके साथ में एडवर्ड, वर्ड दबा लगा दिया तो वो हो गया एडवर्ड्स। ठीक है, ओके, ऑल राइट। याद रहेंगी, सेल्फ सेकेंडरी गेन पे फोकस करना है, अप्रिशिएट करना है, और फिर उसके बाद अफॉर्मेशन बोलना है। 3 चीजें। अब अफॉर्मेशन के लिए आपको पुराना वाला सुनना पड़ेगा अगर आपने मिस किया है यस तो। सर। ठीक है, और ये लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, आपको मिल जाएगा लास्ट टाइम का भी रिकॉर्डिंग। ठीक है, जूम का रिकॉर्डिंग रहेगा तो वो आप देख लीजिएगा। यस सर। ओके, ठीक है। कोच एनपीएस जी क्या कहना चाहेंगे? हाउ वाज टुडेज सेशन, कैसा लगा? बहुत बढ़िया रहा सर आज का। और जो सेकंड गेन के बारे में हमने ऐसे कभी ये चीज ना पढ़ी ना मतलब किसी कोच ने हमें बताई, तो बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, ये पे थोड़ा काम नजदीक करना ले बहुत लीजिए, जरूरी आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। हाँ। है। वो नहीं चाहिए। हाँ, मैं कह रहा था सेकंड गेन के बारे में जो हमने समझा जाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी। अभी तक एक अभी मतलब ऐसे 2-4 हुए रूबरू नहीं होते अभी, बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है टॉपिक। सेकेंडरी गेन वाज आई ओपनिंग, राइट? जनरली रहता नहीं है हमारे पास में। ठीक है, जरूर सेकेंडरी गेन पे काम कीजिए। एक्शन आइटम क्लियर है कोच एनपीएस जी को? यस। यस यस। ठीक है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं, देखो, अभी जो चीजें आ रही हैं काफी प्रीमियम चीजें आ रही हैं। ठीक है, उसमें लर्निंग कुछ नहीं है, वो आपके अंदर से निकाल के आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और उस पे काम करके हमको अपना सेल्फ वर्थ बढ़ाना है, नेट वर्थ बढ़ाना है। ठीक है, उस जगह पर है। कुछ 2 शीट आपको दिए गए हैं, कल दिए गए थे और आज दिए गए हैं। आगे आने वाले में जो एक्शंस आप लेने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ आपको शीट दिए जाएंगे, कौन कौन से एक्शन लेने हैं। एक्शन के लिए फर्स्ट एक्शन क्या करना है उस पर भी आपको डिफाइन किया जाएगा। और तैयार होइए कि अगला सेशन जो रहेगा उसमें मैं ये पार्ट ले पाता हूं तो अच्छी बात है, मनी यज्ञ। लेकिन उससे पहले अनीता मैडम को मनी योगा करके रिजल्ट शेयर करना है। ठीक है, यस सर। ओके। ओके।
थैंक यू सो मच कोच एनपीएस जी, थैंक यू सो मच अनीता मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट डे सर, बाय। या